अगली बार बोलना अब ना आ या ही मत। ओम त्र्यंबकम यजामहे उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। उस परम पिता को नमन है, आप सभी लोगों का अभिवादन है। अब जिन जिन मंत्रों को हम मंगलाचरण के रूप में रखेंगे, थोड़ा थोड़ा उन पे भी विचार विमर्श करेंगे। थोड़ा प्रारंभिक पर्याय में ईश्वर का स्मरण हुआ है। तो इसमें कहा त्र्यंबकम यजामहे, अम्बक शब्द का अर्थ रक्षक। तो त्रि से तीन लोक है, तीनों लोकों के रक्षक का हम यजन करते हैं, यानी उनको हम नमन करते हैं, उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। और वो कैसे हैं तीनों लोकों के रक्षक? सुगंधि और पुष्टि से युक्त हैं। सुगंधि से अभिप्राय है, अगर हमारा यश, पवित्र यश चारों ओर फैले तो उस यश के कारण हर जगह हमारी चर्चा होगी, तो हम सुगंधित होंगे यश से। तो ईश्वर की इतनी पवित्र कीर्ति है, इतना पवित्र यश है कि निश्चित रूप से वो अपने यश से सुगंधित रहते हैं। और पुष्टिवर्धन, जो निरंतर पोषण चाहता है, जैसे हम लोग चाहते हैं अध्यात्म में हमारा प्रवेश हो जाए, सत्य न्याय दया आदि मार्ग को हम अपना करके चलें, तो ऐसे आत्म कल्याण चाहने वाले व्यक्तियों का वो पोषण करने वाले हैं। तो सुगंधिम का क्या बताया? हम्म सुगंधिम का क्या बताया आपने? मिस हो गया थोड़ा। ईश्वर का जो यश है, ईश्वर यश। की जो कीर्ति है, हाँ, ईश्वर ने जिस कार्य को भी किया, किसने उस कार्य पे उंगली ही नहीं उठाई। तो उनके कार्य निश्चित रूप से न्यायपूर्ण होते हैं और निर्भ्रांत होते हैं, यथार्थ होते हैं। तो सब जगह उनकी कीर्ति फैली हुई होती है। और जो अपने पोषण चाहता है उस पोषण को बढ़ाने वाले होते हैं ईश्वर। तो इसलिए ईश्वर के यहाँ तीन विशेषण दिए गए। तीनों लोकों के रक्षक है, अपने अद्भुत कर्म से वो हमेशा यश से युक्त रहते हैं, सुगंधि से युक्त रहते हैं। और जो आत्म कल्याण के लिए पोषण चाहता है उनके पोषण को बढ़ाने वाले होते हैं। और हम भी उनसे प्रार्थना क्या करते हैं कि उर्वारुकमिव बंधनान, खरबूजे जैसे सुगंधि और पुष्टि से युक्त होने पर टूट जाते हैं अपने डाली से, तो इस तरह हम भी सुगंधि और पुष्टि से युक्त हो जाएं और हम अपने आप ही इस मृत्यु के बंधन को तोड़ करके, इस शरीर को त्याग करके एक दूसरे शरीर जाने के लिए हम स्वयं ही तैयार हो जाएं। तो इसलिए हमें सुगंधि चाहिए। सुगंधि का मतलब है हमारा जीवन इतना उन्नत हो कि हमारा यश भी लोग गान करें। हमारे जाने के बाद मनु ने बढ़िया बात कही थी कि मरते वक्त अगर 100 व्यक्ति आपके पीछे नहीं रोए, आपके बारे में दुख व्यक्त नहीं किए, तो आपका जीवन व्यर्थ है। तो हम कुछ समाज के लिए कार्य कर जाएं, तभी ना कोई हमें याद करेगा। तो इसलिए है ईश्वर, हम सुगंधि से भी युक्त हो जाएं, खरबूजे के समान, पुष्टि से भी युक्त हो जाएं। पुष्टि, जिस पुष्टि की हम प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, तो वही है हमें मिल जाए, अध्यात्म मिल जाए और ईश्वर का सानिध्य मिल जाए, कुछ जीवन को भली भांति हम जिए, ज्ञान वैराग्य विवेक ये सब हमें मिले। ये वास्तविक रूप से ये चीजें जब हमें प्राप्त हो जाएं, तो जैसे खरबूजा सुगंधि पुष्टि से युक्त होकर के अपने डंठल से अलग हो जाता है, हम भी ईश्वर से कहेंगे, हे ईश्वर, आपके प्रदत्त इस शरीर के रहते हमने अनेक खुशियां पाई है, अनेक खुशियां बांटी है। अब हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब चाहें आप तब हमें इस शरीर से उद्धार कर लेना, इस शरीर को शांत करके हमें ले जाना, नए शरीर में नई यात्रा की ओर हमें ले जाना। तो इस तरह हम कह सकें, तब तक तो हमें आप इस शरीर में रहने दें।
और मृत्यु और मुक्ष्य अमामृतात, अगर अमृत लोक आपका सानिध्य इस शरीर के बाद हमें मिला तो वो सानिध्य से हमें कभी अलग ना करें, एक लंबे समय तक उस सानिध्य में हमें रखें और उसका भी आनंद हमें मिले। तो इस तरह ईश्वर का इस मंत्र में बहुत बड़ी प्रार्थना की गई, ईश्वर की हमें सुगंधि और पुष्टि मिलने के बाद ये शरीर हमारा शांत हो, इसमें ये प्रार्थना है। आइए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए फिर हम न्याय गौरव जी, दर्शन। मैं नहीं रहूंगी तो मुझे 500 लोग तो मुझे पता है याद करेंगे। क्या बढ़िया। 1000 भी हो सकते हैं, 500 तो है ही जो मुझे जरूर याद करेंगे। चलिए, मनु ने तो 100 कहा है, आप बस 10 सीमित को। समय के लिए ऐसा होता है, जब एक बार याद करते हैं बस फिर वो अपने सब रूटीन में लग जाते हैं। एक हाँ, बार तो याद करेंगे 500 लोग, बाकी फिर तो सब चलिए, अपने अपने काम बढ़िया में लग जीवन जाते रहेगा आपका, धन्यवाद। आइए न्याय दर्शन को पकड़ते हैं। आज से एक नया प्रकरण हम शुरू करेंगे, सूत्र संख्या 32 है, 3-1-32। और इसमें इंद्रियों की परीक्षा ये प्रकरण चलेगा। हमारी हैं। इंद्रियां कितनी है बजाज साहब, इंद्रियां हमारी? हाँ, बजाज साहब कहते हैं 5 है। हाँ, 10 है। बजाज साहब कहते हैं 5 है। और साहब आपकी ज्ञानेंद्रियां कहाँ गई? 5 ज्ञानेंद्रियां, हाँ बजाज साहब ठीक कह रहे हैं। काम करने वाली इंद्रियां बजाज साहब की 5 हैं, सहयोग करने वाली इंद्रियां इसमें 5 हैं। तो इस तरह ये हुआ बाह्य इंद्रियां, अंदर की इंद्रियां 4 हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इन सभी इंद्रियों को एकादश इंद्रिय करके संबोधित कर दिया जाता है। एकादश इंद्रियाणी, मन को, मन बुद्धि चित्त अहंकार तीनों को मन के अंदर मिला करके 11 इंद्रियां, इस तरह एक कथन किया जाता है। तत्वतः इंद्रियां जो है वो 14 ही है, अंदर 4 है, बाहर 10 है। अब इन इंद्रियों की परीक्षा कुछ हमने पढ़ा था, क्योंकि जो 11-12 प्रमेय है, आत्मा शरीर इंद्रिय अर्थ, इनमें से कुछ प्रमेयों की इसमें चर्चा होगी। तो आत्मा का हमने अध्ययन किया, आत्मा शरीर का हमने अध्ययन किया, आत्मा शरीर इंद्रियार्थ मन, हाँ? तो इस तरह शरीर का जब अध्ययन कर लिया, अब आया इंद्रिय का अध्ययन करेंगे। इन इंद्रियों के बारे में क्या हमने पढ़ा कि 11 इंद्रियां या 14 इंद्रियां, और कभी कभी 5 इंद्रियां कह करके भी इनका संबोधित कर देते हैं, कभी एक इंद्रिय कह करके सभी का ग्रहण कर लेते हैं, लोक में जैसी प्रथाएं प्रचलित है शास्त्रों में। अब देखते हैं 32 नंबर में क्या कहते हैं। कृष्ण सारे सत्युपलम्भाद व्यतिरिच्य चोपलम्भात संशय। कृष्ण सारे सति उपलम्भात, इस तरह। अरे सीट में आपको जो हस्तलिखित है वो शो कराता हूं, ताकि इसका भी आपको कुछ लाभ मिले। अब ये कुछ हस्तलिखित है, तो अगले में मैं टाइप करूंगा। ये कृष्ण सारे से शुरू है ना ये? हाँ बिल्कुल। ठीक है। हाँ, अब इंद्रिय रूपी प्रमेय का हम अध्ययन करते हैं। तो 32-3-1-32 में कहा कृष्ण सारे, कृष्ण ही जिसमें सार है। तो काली पुतली, इसको क्या कहते हैं? कृष्ण सार शब्द का क्या वजह साहब अर्थ है? काली पुतली। एक कृष्ण सार मृग भी होता है, लेकिन यहाँ प्रकरण से उस मृग का यहाँ कथन नहीं है, बल्कि यहाँ तो इंद्रियों की समीक्षा चलेगी। तो इसलिए यहाँ कृष्ण सार का मतलब काली पुतली, जो अंदर आपके होती हैं आंखों के अंदर। सत्युपलम्भात, सती उपलम्भात, यानी उपलम्भात सती, उसके निकट। यहाँ जो शब्दावली है उसको हमें बदलना पड़ेगा अर्थ के अनुरूप। उसके निकट, उसके समान दूरी पर, जिससे वो भली भांति देख सके। तो सती उपलम्भात, सती यानी विद्यमान होना, तो यानी उसके निकट किसी पदार्थ को लाने पर निश्चित रूप से क्या होता है कि उस पदार्थ का भली भांति ज्ञान होता है।
कृष्ण सार को, काली पुतली को एक समान व्यवस्थित दूरी पर रख करके, पदार्थों के एक व्यवस्थित दूरी पर रख करके अगर उपयोग किया जाए तो पदार्थों का भली भांति ज्ञान होता है। ये एक अर्थ हुआ। व्यतिरिच्य अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या हुआ? चोपलंबात संशय, ऐसा न करने पर भी, एक व्यवस्थित दूरी पर न रखने पर भी वह दूरस्थ किसी पदार्थ को भी वो आंखें देख लेती है, वो काली पुतली देख लेती है। तो इसलिए संशय उत्पन्न होने लगा पूर्व पक्षी के मन में कि भैया एक व्यवस्थित दूरी पर तो वस्तु को देख भी लेती है वो काली पुतली, और दूरस्थ पदार्थ को भी वो देख लेती है, तो इसमें क्या गुण है? ऐसा प्रश्न समझ रहे हैं ना? इसमें क्या गुण है? ये निकट से भी देख लेती है और दूरस्थ भी देख लेती है, लेकिन ऐसा तो दूसरे इंद्रियों में नहीं होती है। गंध कहाँ है? गंध अगर दूरस्थ है, यानी गंध अगर 2 किलोमीटर दूरी पर है तो आपको तो गंध नहीं आएगी, लेकिन 2 किलोमीटर दूरी क्या, चंद्र कितने दूरी पर है, इतनी दूरी पर ये आंखें देख लेती है। तो अब संदेह होने लगा ये आंख किससे बनी है? पता नहीं, निकट वस्तु को भी देख लेती है, दूरस्थ वस्तु को भी देख लेती है। तो अब एक बढ़िया प्रश्न उठ के खड़ा हुआ। तो आप देखिए, हाँ अब साइंस की आज बात आएगी और आप देखेंगे हमारे विद्वान कितने वैज्ञानिक थे। हमारे जो विद्वान हैं उस समय हमारे भारत में कितना विकास हुआ था विज्ञान का। देखिए अब इसके सीट पे आइए, सीट में क्या लिखा है? आंख की काली पुतली वस्तु के समीप वर्तमान रहते ही वस्तु के रूपादि का ज्ञान होता है। यानी वर्तमान रहते ही रूपादि का, रूप आदि, आदि यानी स्पर्श, अगर जिस फूल को देखा आंखों के सामने उसको स्पर्श भी किया तो निश्चित रूप से रूप स्पर्श आदि का स्पर्श करते वक्त भी वो आंखें देखती है और रूप भी वो आंखें देखती है निकटतम वस्तु का। फिर आगे देखते हैं, परंतु क्रम को छोड़कर, ये जो क्रम है, जब जब पुतली के समीपवर्ती वस्तु होगी तब तब ज्ञान होगा, तो ये एक नियम हुआ। परंतु इस नियम रूपी क्रम को हमने तोड़ दिया। तो तोड़ देने पर भी दूरस्थ वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान का ग्रहण हमें इस संशय में डालता है कि हमारी इंद्रियां भौतिक है या अभौतिक है। तो दूरस्थ वस्तु कौन कौन को आंखें देख लेती है? चंद्र को देख लेती है, सूर्य को देख लेती है, हिमालय पर्वत के नीचे खड़े होकर के उसके ऊपर तक देख लेती है, और कहाँ कैलाश पर्वत है दूरस्थ देख लेती है, टीवी में क्या क्या देख लेती है, नहीं? तो हाँ, तो बड़ा साहब कहते हैं कि ये रामलाला को भी देख लेती है आंख। तो इसलिए ये आंख भौतिक है या अभौतिक है, संदेह है। अब भौतिक से भौतिक तो ठीक है, जो सामने दिख रही हैं आंखें वही हैं, ये क्या मतलब, क्या संशय करे? अब भौतिक क्या हुआ इसमें? हाँ अब क्लियर करते हैं, ये भौतिक अभौतिक क्या है। भौतिक का मतलब है कि एक निर्धारित दूरी में जो आबद्ध है, यानी इतने किलोमीटर का ये इतने फीट का ये मैट होना चाहिए। बाजार से हमने खरीदा मैट, तो इतने से इतनी फीट तक ये मैट है, लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, बस उसी में वो आबद्ध हो गया। पृथ्वी है, उसके भी डायमेंशन के वो अंदर आबद्ध है, सूर्य उसके डायमेंशन में आबद्ध है। तो इनको भौतिक कहते हैं जिसका डायमेंशन एक निर्दिष्ट सीमा में आबद्ध रहता है, जिसके परिधियां व्यवस्थित है, वो भौतिक। और अभौतिक का मतलब इसकी परिधियां व्यवस्थित नहीं है। चंद्र को भी देख लेती है ये आंख, सूर्य को भी देख लेती है, हिमालय को देख लेती है। तो इस तरह आगे भी और भी बड़ी बात वहां कहेंगे अगले सूत्र में। हाँ तारे भी देख लेती है। बजाज साहब कहते हैं अरे सूर्य की क्या बात है, सूर्य तो हमारे पास वाला तारा है, तो उससे भी दूर वाले तारे देख लेती हैं ये आंखें। तो अभौतिक का मतलब है जो सीमा में बंधी नहीं है और एक लंबी दूरी तक, कितनी दूरी तक ये देखती है पता नहीं है। तो इसलिए ये इंद्रियां भौतिक है अभौतिक है, इसलिए संशय। तो आंखों की बात कही। मन तो क्या क्या नहीं देखता, ईश्वर तक भी चला जाता है मन, क्योंकि मन भी तो इंद्रिय है। तो ईश्वर तक भी चला जाता है और फिर ईश्वर को देख करके फिर वापस भी लौटता है। कुछ मन में विचार आता है,
वैकुंठ कैसा होना चाहिए और आनंद कैसे होना चाहिए, मुक्तात्मा कैसी बातें करती हैं, ये मन भी बुद्धि भी उसका साथ दे देती है। तो इसलिए ये प्रश्न उठा कि इंद्रिय, जो इंद्रियां हैं, केवल नेत्र इंद्रियां नहीं, सारी इंद्रियां जो भौतिक हैं अभौतिक हैं। तो सभी की तो आगे चर्चा नहीं की, केवल नेत्र की चर्चा हुई है यहाँ। लेकिन तो फिर यहाँ जो आचार्य है, जी मन क्यों नहीं लिया फिर? हाँ नहीं, यहाँ तो कह दिया इंद्रियां जो है ये भौतिक है या अभौतिक है, यहाँ तो कह दिया, यहाँ संशय है। लेकिन मन आदि नहीं लिया क्योंकि व्यापक चर्चा हो जाएगी, उनको किसी एक विशेष पदार्थ को स्पष्ट करना था। तो केवल नेत्र लिए ना। हाँ, आगे नेत्र लिया है, लेकिन तत्वतः मन, यहाँ मन बुद्धि आदि का यहाँ कथन हुआ था शुरू में। अब मैंने इसको खोला और विशेष करके यहाँ मैंने अपनी टिप्पणी दी है। यहाँ तक तो सूत्र का अर्थ है, हम कुछ विशेष अध्ययन करेंगे जब इंद्रियां पढ़ रहे हैं। जैसे आत्मा के प्रकरण में हमने बढ़िया अध्ययन किया, तो कुछ विशेष अध्ययन करते हैं, पूर्व पाठ को स्मरण करते हैं। भौतिक पदार्थ जो होते हैं, तो भौतिक पदार्थ विशेष सीमा में आबद्ध रहता है, परंतु अभौतिक पदार्थ तो व्यापक और विभू कहलाता है। अतः नेत्र मन बुद्धि आदि कुछ इंद्रियां ऐसी हैं जो हमें संदेह में डालती हैं कि ये भौतिक नहीं अभौतिक हैं। शास्त्र तो ठीक ही कहता है कि ये अभौतिक हैं। कैसे कहता है? ये सभी 11 इंद्रियां सात्विक अहंकार से बनी है, अतः भौतिक नहीं है, अतः भौतिक है, गलत कहा। अतः भौतिक है या नहीं शब्द हटेगा, अतः भौतिक नहीं अभौतिक है, बिल्कुल सही लिखा है। शास्त्र तो ठीक कहता है कि जो 11 इंद्रियां हैं जब अहंकार से बनती हैं तो ये भौतिक नहीं है, भूत से नहीं बनती है, 5 भूतों से इनका निर्माण नहीं होते हैं। इन इंद्रियों का, इनका निर्माण जो है अहंकार से होने के कारण ये भौतिक नहीं अहंकारिक है। अब इसको थोड़ा क्लियर करता हूं, विषय थोड़ा विस्मरण सा आपका हो गया है। जो मूल प्रकृति है वो नित्य है, अविनाशी है। मूल प्रकृति सत्व रज तम गुण जहां समान मात्रा में विद्यमान रहते हैं, तो वहां मूल प्रकृति की स्थिति होती है। मूल प्रकृति से विकार उत्पन्न होने लगता है, मूल प्रकृति से महत तत्व का निर्माण होता है, महत तत्व से अहंकार का निर्माण होता है, और अहंकार से क्या होता है कि 11 इंद्रियां बनती हैं और 5 तन्मात्राएं बनती हैं। एक बार फिर इसको देखिए, प्रकृति, प्रकृति से महत तत्व, महत तत्व से अहंकार, और अहंकार से एक व्यापक सृष्टि बनती है। अहंकार तो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, और एक हिस्सा जो है वो सात्विक अहंकार को के माध्यम से जन्म दे देता है इंद्रियों को। 11 इंद्रियां उत्पन्न हो जाती हैं, या 14 15 जो कुछ कहें, लेकिन शास्त्र उसको 11 के नाम से संकेतित करता है। फिर कुछ तन्मात्राएं उससे उत्पन्न होती हैं अहंकार से, उस तन्मात्राओं से 5 भूतों का निर्माण होता है। तो वो एक भाई अलग है, तन्मात्रा वाला, तन्मात्रा बहन है, तो वो अलग है, वो अपना संसार बनाती है। लेकिन यहाँ जो इंद्रियां हैं इनके अपने संसार होते हैं, ये सात्विक अहंकार से बनती हैं, और तन्मात्राएं जो है राजसिक अहंकार से उनका निर्माण होता है। अब क्या प्रमाण है इसके पीछे, हम सब पढ़ रखे हैं। देखिए मैंने कुछ बिंदु उठाया। सात्विकम एकादशकम प्रवर्तते वैकृतात् अहंकारात्। अहंकार जो विकृत होने लगता है, अहंकार में जो विकार उत्पन्न होने लगता है, जैसे मूल प्रकृति से विकार होकर महत तत्व बना था, महत तत्व से अहंकार बना था, तो अहंकार से जो विकार होने लगता है तो उस समय क्या होता है ना, सात्विकम एकादशकम प्रवर्तते, सात्विक इन गुण से एकादशकम इंद्रियम प्रवर्तते, तो 11 इंद्रियों का निर्माण होता है। ये सांख्य दर्शन 2.18 आज जाके पढ़िएगा। फिर आगे क्या कहता है, अहंकारिकत्व श्रुतेर न भौतिकानि। जो इंद्रियां हैं, श्रुति यानी वेद इसको प्रमाणित करता है कि ये इंद्रियां अहंकारिक है, भौतिक नहीं है। यानी तन्मात्राओं से इंद्रियों का निर्माण नहीं हुआ है, तन्मात्राओं से पंचभूत, पंचभूतों से इंद्रियों का निर्माण, ऐसा नहीं है। तो ये निश्चित रूप से अहंकारिक बने हैं, यानी तन्मात्राओं से
इनके जो सात्विक रूप है तन्मात्राओं से ये बड़े सूक्ष्म है और सात्विक रूप में ये इंद्रियां रहती हैं। तो इसीलिए अहंकारिक इनका निर्माण प्रक्रिया है और ये तन्मात्राओं से भौतिक स्वरूप से इनका निर्माण नहीं हुआ है, यानी पांच भूतों से ये भिन्न है। इस तरह हमने अध्ययन किया। फिर आगे एक शंका उठ के आपके पास खड़ी हुई, यदि इंद्रियां भौतिक नहीं है, यहाँ बिंदी होनी चाहिए, तो भूतों में इंद्रियों का विलय होने के श्रुति प्रमाण क्यों मिलते हैं? पिछली बार भी हमने पढ़ा था एक मंत्र जिसमें कहा गया कि वायु में हमारी आत्मा मिल जाए, सूर्य में हमारे तेज मिल जाए। तो इस तरह हमने वेद मंत्र पिछली कक्षा में पढ़ा था। आज वही बात है कि कुछ ऐसे हमें विचार मिल जाते हैं वैदिक साहित्य में जिन विचारों में कहा गया है कि पांच भूतों में ये इंद्रियां विलीन हो जाएं। यहाँ तो सांख्य दर्शन कहता है कि भैया अहंकारिक है, ये तो भौतिक नहीं है, लेकिन फिर भूतों में इनका विलय होने की बात क्यों कही जा रही है? कहाँ प्रमाण है? कल तो मैंने वेद का दिया था, आज बृहदारण्यक को उपनिषद का दे रहा हूं। मृतस्य पुरुषस्य अग्नि अग्निम वाक् अपैति। कहते हैं जो पुरुष मर चुका है, बृहदारण्यक में, मृतस्य पुरुषस्य वाक् अग्निम अपैति, अपे अग्निम अपि एति। जो मृत पुरुष की जो वाणी है वो अग्नि में विलीन हो जाए। वातम प्राण, जो प्राण है वो वायु में विलीन हो जाए। चक्षुरादित्यम, आदित्य में चक्षु का विलीन हो जाए। तो आदित्यम प्रति एति, आदित्य की ओर जाए और विलीन हो जाए। मनः चंद्रमसम, मन चंद्रमा में विलीन हो जाए। दिशा श्रोत्रम, जो कान है वो दिशाओं में विलीन हो जाए। तो इस तरह प्रार्थना की गई है वेद मंत्रों को लेके। उपनिषदों में कुछ कुछ छोटे छोटे विचार आते हैं। कल तो मंत्र पढ़ के आपको आनंद मिला था पिछली कक्षा में, तो आज देखिए उपनिषद भी उसी की नकल कर रही है। अब प्रश्न उठा, अगर भौतिक पदार्थों से इनका कोई संबंध नहीं इंद्रियों का, तो फिर इस तरह वेद और उपनिषदों में इस तरह क्यों मंत्र पढ़े जाते हैं, इस तरह श्लोक या पंक्तियां क्यों मिलती हैं? इसका क्या समाधान है? अग्नि, वायु, आदित्य प्राकृतिक देवता में उनका विलय यानी आश्रय बतलाया गया है। कहीं पर भी यह नहीं कहा गया कि उन इंद्रियों की उत्पत्ति यहीं से हुई थी और विलय भी यहीं पर हुआ है। इस तरह संख्या 2.21 में सूत्र नहीं दिया, बार बार आप उबेंगे सूत्र पढ़ पढ़ करके। तो इसका सारांश यही है कि भले ही कहा अग्नि, वायु, आदित्य आदि प्राकृतिक देवताओं में इनका विलय हो जाए, विलय तो होगा नहीं, क्योंकि ये स्थूल है और सात्विक अहंकार से बनी इंद्रियां सूक्ष्म है। तो आश्रय की बात यहाँ कही गई है, तो इनमें थोड़ी देर के लिए वो आश्रय को प्राप्त कर ले, ये बात तो बिल्कुल कही गई है। परंतु कहीं पर यह नहीं कहा गया कि इंद्रियों की उत्पत्ति इन्हीं भूतों से हुई थी और इन्हीं मूल कारण में फिर उनका विलय हो गया। तो निश्चित रूप से ये भी यथार्थ है, ये कथन थोड़ी देर के लिए मृत शरीर से निकले हुए जो पंच भौतिक तत्व है, तो पंच भूतों से, भूतों की ओर जिनके खिंचाव है, लेकिन तत्वतः वो भौतिक नहीं है, वो उससे भी सूक्ष्म है। थोड़ी देर के लिए वो यहाँ विश्राम करें, फिर ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार फिर उनको नया रूप दिया जाएगा। तो इस प्रयोजन से यहाँ आश्रित होने की बात कही गई थी, तो यही इसका अभिप्राय है। लेकिन यहाँ यहीं से उत्पन्न होकर के यहीं विलीन होने की बात नहीं कही गई। तो इसलिए जो इंद्रियां हमारी है, जो ज्ञान को ग्रहण करती हैं, जो सुनती हैं, देखती हैं, चखती हैं, ये पांच भूतों से परे हैं। इनकी सामर्थ्य अति अधिक है, शरीर से इनका सामर्थ्य अधिक है। तो इसलिए ये अहंकारिक और सात्विक अहंकार से बनी इंद्रियां हैं। अब एक प्रश्न उठ के फिर खड़ा हुआ, तो फिर इंद्रियां अभौतिक और नित्य मानी जाए, तो इंद्रियां अभौतिक मानी जाए, भौतिक नहीं है, तो इंद्रियां सात्विक अहंकार से युक्त क्यों कहते हैं? इनको अभौतिक कह दे, जैसे हमारे शास्त्रकार ने कहा है भौतिक या अभौतिक, हमें संशय होता है। तो संख्य दर्शन में भी विचार उठाया, इंद्रियां अभौतिक हैं, अभौतिक हैं तो नित्य है, इनकी सीमा हम बांध नहीं सकते, नित्य मानी जाए।
तो फिर समाधान 22 में उन्होंने दिया, जो उत्पन्न अहंकार से होती है, यानी अहंकार को भूल जाइए, जो उत्पन्न होती हैं इंद्रियां, ये विनाश भी होंगी ही, विनाश तो होंगी। जो उत्पन्न विनाश से युक्त है उनको भौतिक, हाँ, अतः इंद्रियां भौतिक ना होकर वो कैसे अविनाशी हो सकती है, अभौतिक हो सकती है? तो फिर इंद्रियों की क्या परिभाषा करें? इंद्रियां आप कहते हैं भौतिक नहीं है, इंद्रियां यहाँ कहते हैं अभौतिक भी नहीं है, तो इंद्रियों की परिभाषा यही होगी, इंद्रियां भौतिक न होकर सात्विक अहंकारिक हैं। अहंकार से जिसकी उत्पत्ति वो अहंकारिक, दशरथ से जिसका उत्पन्न होना होता है वो दाशरथी है। तो इसलिए अहंकारिक पहले अक्षर की हम वृद्धि करते हैं, तो सात्विक अहंकारिक इंद्रियां हैं और नाशमान है क्योंकि उत्पन्न होती है और विनाश को प्राप्त करेगी, और प्राकृतिक है इंद्रियां। लेकिन आज भी समाज में प्रचलित है, 5 भूतों से शरीर बना है, तो शरीर का 5 भूतों में विलीन हो जाएगा, लेकिन इंद्रियों को भी हम वहां जोड़ देते हैं। तत्वतः इंद्रियां शरीर से और सूक्ष्म है। शास्त्रीय दृष्टि निश्चित रूप से कहती है इंद्रियां और सूक्ष्म है, थोड़ी देर के लिए वो आश्रित हो जाती हैं इन 5 भूतों में, लेकिन फिर इंद्रियां अपने अंतःकरण के, तो ज्ञानेन्द्रियां तो चली जाती है साथ में, और कर्मेंद्रियां जो है, हाँ, ज्ञानेन्द्रियां तो साथ चली जाती है, लेकिन लोक में प्रचलित इस तरह है। और वेद मंत्र में भले ही कहा गया हो मृतस्य पुरुषस्य वाक् अग्निमप्येति, वाणी अग्नि में, अग्नि की ओर चली जाए, ये केवल कथन मात्र है, लेकिन तत्वतः यह नहीं, क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे 17 तत्व को लेकर के आत्मा निकलती है। तो क्या 17 तत्व है? 5 आपका ज्ञानेन्द्रियां है, 5 तन्मात्राएं हैं, ये 10 है, और 5 आपके प्राण हैं, ये 15 है, और मन और बुद्धि, इस तरह 17 तत्व और आत्मा को मिला करके सप्तदशैकम लिंगम, एक लिंग शरीर आपके शरीर से निकल के चला जाता है। सप्तदश और 1, 17 प्लस वो 1, इस तरह 18 तत्व है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 तन्मात्रा, 5 क्या बोला था? 5 प्राण है और मन और बुद्धि, ये 17 तत्व। अब इस तरह जो कथन है ये केवल एक मानसिक शांति के लिए कथन है। अगर देखा जाए शास्त्रीय भाषा से हम हट जाए तो निश्चित रूप से ये सभी इंद्रियां जा चुकी होती हैं, केवल एक कथन मात्र शेष रह जाता है। लेकिन शास्त्रकार क्या कहते हैं कि अगर ऐसा कथन मिलता है तो आप समझना वहां थोड़ी देर आश्रय प्राप्त करने के लिए इस तरह कथन किया गया है। लेकिन यही से यहाँ पर हम क्या कर्मेंद्रियों की बात करें, ज्ञानेंद्रिय, या पूरी 10 और मन 11, वो सारों की बात कर रहे हैं? हाँ, सभी की बात कर रहे हैं यहाँ। ठीक है। ये सात्विक अहंकार से ये 11 बनते हैं इंद्रियां, तो इस तरह इनका विलय का कथन किया गया है। अब शास्त्र का ये पक्ष है, हमारा पक्ष दिख रहा है, इंद्रियां तो होती नहीं, आत्मा के साथ चली जाती है, अंतःकरण आत्मा को छोड़ता ही नहीं है। तो इस तरह ये एक पक्ष है। तो आगे देखते हैं। तो फिर इंद्रियां अभौतिक नहीं है, इंद्रिया अहंकारिक है, सात्विक अहंकारिक है, नाशमान है और प्राकृतिक है। इस तरह शंका देखते हैं, इनका नाम इंद्रियां क्यों पड़ा? एक प्रश्न उठ के खड़ा हुआ। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये तो आपको रट करके रखना है, क्योंकि आपको अध्यात्म की यात्रा में चलना है ना। इंद्रियां कितनी महत्वपूर्ण है इसका आपको ज्ञान होगा। तो क्यों? देखिए, पाणिनि के 5-2-92 में पाणिनि ने इंद्रिय की परिभाषा की है। अब इससे हमें बहुत कुछ मिल जाता है। क्या कहते हैं? इंद्रियम इंद्रलिंगम। इंद्रियम, ये इंद्र के अर्थ में 2 शब्द लेंगे। एक तो जीवात्मा को कहीं इंद्र कहेंगे, कहीं परमात्मा को हम इंद्र कहेंगे, क्योंकि इंद्री परम ऐश्वर्य, जिसमें परम ऐश्वर्य विद्यमान होता है। परम यानी श्रेष्ठ सुख, श्रेष्ठ शांति, श्रेष्ठ आनंद की अनुभूति होती है, वो इंद्र है। तो आत्मा नित्य बुद्ध शुद्ध मुक्त स्वरूप वाली है, तो इसलिए आत्मा में भी इंद्र शब्द घट सकती है, क्योंकि वही आत्मा जब पवित्र अंतःकरण वाली हो जाती है वो ईश्वर का अनुभव करती है। और ईश्वर तो परमेश्वर कह करके आप संबोधन करते हैं, परम ईश्वर है, परम ऐश्वर्य के धनी है, सब कुछ श्रेष्ठता उन्हीं में है।
तो अब देखते हैं इंद्रियम इंद्रलिंगम। इंद्रिय शब्द का अर्थ इंद्र का जो लिंग है, लिंग यानी कारण है, जिन कारणों के माध्यम से इंद्र यानी जीवात्मा विषयों को ग्रहण करता है, तो उन कारणों को हम इंद्रिय कहते हैं। तो इसलिए इंद्रिय, इंद्रस्य इदम, जो इंद्र से जुड़ा हुआ है वही इंद्रिय है। और इस लिंग माध्यम से, लिंग यानी इन कारणों के माध्यम से इंद्रिय, इंद्र जो है यानी जीवात्मा जो है विषयों को ग्रहण करता है। इंद्र दृष्टम, तो इंद्रिय का मतलब क्या है, इसी जीवात्मा पर ये यहाँ अर्थ घटेगा। इंद्र दृष्टम, इंद्र जिसको देखता है वह इंद्र के द्वारा जो निरंतर देखा जाता है, इंद्र निरंतर जिसको देख चुका होता है, तो निश्चित रूप से यहाँ इंद्र जीवात्मा है। जीवात्मा इन इंद्रियों को निरंतर देखता रहता है, और क्योंकि इन्हीं से उसको विषय की प्राप्ति होती है। तो इस तरह इंद्र दृष्टम, इंद्रेण दृष्टम इदम इंद्रियम, जो निरंतर इंद्र के द्वारा दृष्ट होते हैं, होती है, वो इंद्रिय है। इस तरह ये इंद्रिय का कारण है, इंद्र का कारण है। इंद्र इसको निरंतर देखता है, यानी जीवात्मा से कथन है। इंद्र सृष्टम, जीवात्मा तो इनको निर्माण नहीं कर सकता, तो यहाँ इंद्र का अर्थ ईश्वर लेंगे, परमेश्वर। तो परमेश्वर के द्वारा इनका निर्माण हुआ है। किनका निर्माण हुआ है? इन इंद्रियों का, क्योंकि सारा अंतःकरण तो ईश्वर ही बनाता है, सब कुछ तो वही बनाता है। तो इसलिए इंद्रिय के द्वारा, इंद्र के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा इनका सृजन होता है। इंद्रजुष्टम, अब यहां इंद्र जो है जीवात्मा परक होगा, क्योंकि जुस शब्द का अर्थ है प्रीति सेवनयो। आज जो जुस चलता है वो संस्कृत शब्द जैसा लगता है, क्योंकि जूसी आप कहते हैं ना, फ्रूट बड़ी जूसी है। तो यहाँ जुस्ट जो है जुस धातु से बनता है। जुस प्रीति सेवन अयो हो, प्रीति पूर्वक प्रसन्नता के साथ जिसका सेवन किया जाए, तो वो जुस धातु है। तो इंद्र जुष्टम, इंद्र जिससे प्रसन्नता प्राप्त करता है, तो यहाँ जीवात्मा है। तो जीवात्मा इन इंद्रियों के माध्यम से तरह तरह की प्रसन्नता प्राप्त करता है, तो यहाँ जीवात्मा है। इंद्र दत्तम इति, इंद्रेण दत्तम इंद्रियम, तो यहाँ इंद्र ईश्वर परक है। तो इंद्र सृष्टम इंद्र दत्तम, तो यहाँ आपको ईश्वर परक अर्थ मानना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर के द्वारा वो दिया गया है। हमारे कर्म को भांप करके इंद्रियां हमें दिए। कईयों को इंद्रियां भी नहीं देते हैं ईश्वर, अंध बना देते हैं, बधिर बना देते हैं, मूक बना देते हैं। तो इंद्र दत्तम, तो अगर मुख बधिर है तो वो भी इंद्रिय है, क्योंकि इंद्र ने, ईश्वर ने निर्णय करके कर्म फल को उन्होंने इंद्रियों का प्रदान किया है, इंद्रियों का प्रदान। तो इस तरह ये इंद्रिय परक अर्थ है, और ये पाणिनि अष्टाध्यायी में इन संदर्भों में मिलेंगे। यहाँ जो छिप गया है दिख नहीं रहा है, इसका अर्थ है 5-2-92 पाणिनि अष्टाध्यायी में। तो बस आपको इंद्रिय मिल गई। कितनी परिभाषा मिली? इंद्र लिंग, इंद्र दृष्ट 2, इंद्र सृष्ट 3, इंद्र जुष्ट 4 और इंद्र दत्तमिति 5। तो निश्चित रूप से ये जीवात्मा और परमात्मा से, हाँ, इसका बड़ा संबंध रहता है। इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से तो हम ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं। केवल ये मलिनता के समय ये हमारा साथ नहीं देते हैं, और पवित्रता 5 लिखवा दो आचार्य जी। 5 क्या है? लिंग है और क्या है? 5 एक तो इंद्रलिंग है। हाँ, 4 और कौन से बताए आपने? मैं लिख लूं। ये तो है, इसमें लिखा हुआ है शीट में। इंद्रलिंग है, इंद्र दृष्ट है, इंद्र सृष्ट है, और इंद्र जुष्ट है, और इंद्र दत्त है। तो इसको आप थोड़ा ये करके जूम करके देख लेना, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है। हाँ, अब प्रसंग को आते हैं। हमने क्या पढ़ा था? ये आंखों में जो छोटी और बड़ी, छोटी बड़ी कहा, आंखों में जो निकट के वस्तु का दर्शन होता है और दूरस्थ वस्तु का जो दर्शन होता है, तो इससे संदेह इनको हुआ था कि आंखें निश्चित रूप से भौतिक तो नहीं है, अभौतिक होनी चाहिए। और फिर हमने विशेष अध्ययन के माध्यम से देखा आंखें तो
है, सात्विक अहंकार से बनी होती हैं, या आंखें कहिए या पूरा जो हमारा इंद्रिय तंत्र है, तो सात्विक अहंकार से बनी होती है। इसलिए इनमें कुछ विशेष गुण होते हैं जिसके कारण से हमारा व्यवहार चलता है और ईश्वर और जीवात्मा से हमें जोड़ती हैं। लेकिन ये उत्पन्न होती हैं और विनाश को प्राप्त करती हैं, इसलिए अभौतिक नहीं हो सकती। तो इनकी क्या परिभाषा होगी? सात्विक अहंकारिक नाशमान, ये पंक्ति है, सात्विक अहंकारिक नाशमान और प्राकृतिक, ये इंद्रियां हैं। तो इस तरह हमने जाना। और जो हम कहते हैं 5 भूतों में विलीन हो जाना, इंद्रियां 5 भूतों में विलीन नहीं होती है, 5 भौतिक शरीर विलीन हो जाता है। तो इस तरह एक हमने किया। अब देखते हैं अगले में हम क्या अध्ययन करते हैं। हमने निष्कर्ष दिया कि ये भौतिक है, हमने निष्कर्ष ये दिया कि भौतिक है और नाशवान है। हाँ, लेकिन भौतिक नहीं कह पाएंगे क्योंकि शास्त्रकार मना अभौतिक है, दोनों में से कोई भी नहीं है। संशय तो यही था ना, भौतिक है, उन्होंने कहा कि अभौतिक है। लेकिन अब भौतिक न कह करके अहंकारिक कहेंगे, ये इनका अभिप्राय। अब भौतिक और भौतिक में से कुछ नहीं कह रहे इनको हम। हाँ, प्राकृतिक कहेंगे। भौतिक तो स्थूल पदार्थों को कहते हैं। हाँ, तो प्रकृति से ये बने हैं, ये कह सकते हैं। हाँ, कुछ सचदेवा साहब कह रहे थे, विचार रखें। आचार्य जी, जो इसका वात्सायन का भाष्य है, उसमें लास्ट में एव मुभ्य धर्मोपलब्धे संशय, तो संशय क्लियरली नहीं पता लगा। संशय क्या है? संशय ये है कि भौतिक है या अभौतिक, यही संशय है? हाँ, बिल्कुल, भौतिक है या अभौतिक है। तो इसलिए देखिए, ये जो ऊपर पंक्ति न च अप्राप्य कारित्वम इंद्रियाणाम, हाँ, अब तदिदम अभौतिकत्वे कहते हैं इंद्रियों की अप्राप्यकारिता, क्योंकि इंद्रियों की इतनी बड़ी सीमा नहीं हो सकती, तो अप्राप्यकारिता यहाँ दिखाई नहीं पड़ती है। तदिदम अभौतिकम, इसलिए इसको अभौतिक में मानना चाहता हूँ। विभुत्वात्, क्योंकि ये विभु है, व्यापक है, ऐसा संभव है। फिर आगे ऊपर कह रखा था भौतिकम तस्मिन् उपहते, निकटवर्ती होने पर, हाँ, निकटवर्ती होने पर वो भौतिक दिखाई पड़ता है। भौतिक, हाँ, पहले तो कहा इसको भौतिक, निकटवर्ती होने पर पदार्थों को देखती है इंद्रियां, इसलिए भौतिक है। फिर कहा फिर भी हमें संशय होता है कि ये अभौतिक ही हो सकती है। तो इस तरह समीक्षा से हमने देखा। अभी तो अब सूत्रकार कहेंगे कुछ, लेकिन अभी तक तो हमने इतना देखा। आगे देखते हैं। आचार्य जी नमस्ते। हाँ, नमस्ते। आचार्य जी कौन सा सूत्र है? हाँ, न्याय दर्शन का कौन सा है? हाँ, न्याय दर्शन के 3य अध्याय है। हाँ जी। और प्रथम आह्निक है। और 32 नंबर सूत्र का हमने अध्ययन कर लिया, अब 33 का अध्ययन करें। ठीक है, धन्यवाद जी। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया। मैं फिर आपको अगली सीट निकाल तो लिया था, कहीं गायब हो जाता है। चलिए, अब फिर हम अगले बिंदु को स्पर्श करते हैं। तो इसमें अगले में 33 नंबर है, महद अनुग्रहणात्, महत अनुग्रहणात्, इस तरह एक सूत्र मिला 33 नंबर पे। महद अनुग्रहणात् कहते हैं इस इंद्रिय में बड़ी विलक्षणता है, इसलिए तो संशय ये भी पूर्व पक्षी का है, क्योंकि हमने पूर्व पक्षी के विचार को एक साथ न ले करके वहां इंद्रियों पे चर्चा कर ली। तो पूर्व पक्षी के लगातार 2 सूत्र है, इसलिए संशय है। क्योंकि महत अनुग्रहणात्, पहले क्या कहा था कि निकटवर्ती वस्तु को भी आंखें देखती है, दूरस्थ वस्तु को देखती है,
और महान वस्तु को भी आंखें देख लेती है और अणु को भी आंखें देख लेती है। तो महान वस्तु कौन कौन है, यहाँ सूत्रकार में रुचि रखते हैं हमारे सचदेवा साहब जी। देखिए कहा न्यग्रधो पर्वत आदि। न्यग्रोध शास्त्र में बड़ी चर्चा होती है, न्यग्रोध और उदुम्बर। न्यग्रोधानी बड़, जो बट का बट वृक्ष है उसको न्यग्रोध कहते हैं। तो कितना बड़ा न्यग्रोध बट वृक्ष कितना बड़ा होता है, 5000 साल खड़ा रहता है, मरता ही नहीं है। उसकी डाल पत्ते टहनियां कितनी होती है, तो उसको भी आंखें देख लेती है। पर्वत आदि, बड़े से बड़े पर्वत भी बड़ी दूर से खड़े होकर आंखें देख लेती है। तो ये बड़े से बड़े पदार्थ का भी दर्शन कर लेती है आंखें। फिर कहते हैं अणुइति, अणु पदार्थ का भी दर्शन कर लेती है आंखें। कैसे देखती है, अणु अणुतर अणुतमम। यहाँ भाष्य का कुछ विचार मैंने लिया, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं। तो इसमें कहा अणु को भी देख लेती है, अणुतर को भी देख लेती है, अणुतम को भी देख लेती है। वैशेषिक दर्शन क्या कहता है, जो अणु है आंखों से दिखाई नहीं पड़ती, और जो द्यणुक बनता है 60 अणुओं से एक द्यणुक का निर्माण होता है, वो भी दिखाई नहीं पड़ता है। तो इन दोनों को छोड़ करके जब त्रणुक के त्रसरेणु की, त्रिअणुक या त्रसरेणु की स्थिति में पहुंचता है पदार्थ, तब दिखाई पड़ता है। और उसको ये भी देख लेती है आंखें। और अणुतर, उससे भी बड़ा पदार्थ कौन हो सकता है, अरे राई हो सकती है, सरसों, काली सरसों, उसको भी ये आंखें देख लेती है। अणुत्तमम, और उससे भी बड़े पदार्थ का वो दर्शन कर लेती है, सूर्य को भी, चंद्र को भी, और व्यापक समुद्र को भी ये आंखें सब कुछ देख लेती है। तो अणु को भी देख लेती है आंखें, और महान को भी देख लेती है। तो इसलिए संदेह होता है भैया ये आंखें अभौतिक होनी चाहिए। आइए इस टिप्पणी के साथ पढ़ते हैं। इन्हीं इंद्रियों से बड़े बड़े पर्वत आदि और छोटे छोटे सरसों से लेकर त्रसरेणु तक दिखाई पड़ते हैं। भले ही यहाँ अणु कह दिया, लेकिन ध्यान रखना अणु से, अणु कभी आंखों से नहीं दिखते हैं, और न द्यणुक आंखों से दिखाई पड़ते हैं। दिखाई तो त्रसरेणु से पड़ती हैं, ध्यान रखना। तो लेकिन ये जो कथन है इसको संगति लगा के समझना होता है। तो बड़े बड़े 180 परमाणु, हाँ 180 परमाणु त्रसरेणु। तो इन्हीं नेत्रेंद्रियों से बड़े बड़े वृक्ष, पर्वत आदि और छोटे छोटे सरसों से लेकर त्रसरेणु तक दिखाई पड़ते हैं। अतः हमें संशय बना रहता कि ये नेत्रेंद्रिय भौतिक हैं। पहले सूत्र में भी तो यही शंका की थी उसने बस ये कहा था दूर की भी और पास की भी नजर आता है। तो पहले और दूसरे में यही भिन्न है, ये दूर और निकट, और ये छोटे से और बड़ी। तो ये फर्क है दोनों में। ठीक है, बिल्कुल। ये आंखें फिर भी एक बढ़िया, मतलब लुमिनस पदार्थ है, क्या क्या नहीं देखती हैं, ऐसे पदार्थ है नहीं हमारे संसार में। है वजह साहब, नहीं है, बहुत हमारे संसार में नहीं, आंखों को छोड़ करके। क्योंकि आपने पढ़ा ना पूर्णमदः पूर्णमिदम्, हर पदार्थ अपनी इकाई में महान है। बजाज साहब अपनी पूरी आयु में महान है, हम लाखों कोशिश करने पर नहीं बन सकते। हाँ, जब परमाणु जो आंखों में नहीं दिखाई पड़ती हैं, हाँ, वो जब 180 में पहुंच जाती है, इनके टुकड़े पहुंचते हैं, और वो अगर संघबद्ध हो जाते हैं गोलाकार स्थिति में या आपस में पिंड आकृति में परिवर्तित हो जाते हैं, तब दिखाई पड़ते हैं। तो जो आपके सूर्य की रोशनी में तैरने वाले जो कण दिखाई, पार्टिकल जिसे आप कहते हैं, उसी का नाम त्रसरेणु है। वो केवल रोशनी से दिखाई पड़ते हैं, बिना आंखों से नहीं दिखते हैं। हाँ, उनका नाम त्रसरेणु है। अभी इसी की चर्चा है आपकी। खिड़की से रोशनी आ रही होती है देते हैं, वो त्रसरेणु है, उसको आंखें प्रकाश की मदद से आंखें देखती है। तो इस तरह प्रकाश तो सब जगह चाहिए, बिना प्रकाश के तो कोई भी चीज नहीं। हाँ, लेकिन त्रसरेणु आंखों से नहीं दिखेगी, आम प्रकाश में नहीं दिखने वाली है। हाँ, एक विशेष स्थिति में प्रकाश जब गुजरती है तो त्रसरेणु दिखाई पड़ते हैं, और रोजाना हम त्रसरेणु के साथ व्यवहार करते हैं, लेकिन हमें अनुभव में नहीं आते हैं।
अब आते हैं कुछ बजाज साहब के विषय आएंगे यहाँ। सिद्धांती समाधान देते हैं, देखिए क्या कहते हैं 34 नंबर पे, रश्मि अर्थ सन्निकर्ष विशेषात् तद ग्रहणम, रश्मि अर्थ सन्निकर्ष विशेषाद तद ग्रहणम, रश्मि अर्थ। अब इनका समाधान 34 में क्या देते हैं यहां से देखते हैं, सूत्र संख्या 34 से, बाहरी प्रकाश का अप्रकाशीय पिंडों में अनुपतन ही पदार्थ ज्ञान के प्रति कारण है। यह तो हाँ नहीं, आगे ये 34 नंबर गलत का, आंखों से छोटे बड़े पदार्थों का ज्ञान होने के पीछे कारण यह है कि रश्मि अर्थ रश्मियों का संबंधित पदार्थों के साथ संबंध विशेष होना, संबंधित पदार्थों के साथ रश्मियों का संबंध होना। तात्पर्य ये हुआ कि हम पदार्थ को कैसे देखते हैं। पिछली बार चर्चा हुई थी थोड़ी बहुत, बजाज साहब के विचार को हम रखते हैं या विज्ञान के विचार को रखते हैं। कोई पदार्थ, कुर्सी हमारे घर में पड़ी है और वो कुर्सी हमें नहीं दिखती है, लेकिन जब उस घर को रोशनी से हम भर देते हैं, बिजली बल्ब जला देते हैं, तो कुर्सी दिखने लगती है। तो इसका मतलब ये है, विज्ञान ये कहता है कि जो आलोक का कण है वो सीधी रेखा में चलता है, तो वो कण पहले उस बल्ब से निकल करके कुर्सी में टकराया, कुर्सी से टकराने के बाद फिर वो एक 90 डिग्री एंगल से टकराया था, उसी 90 डिग्री एंगल से, हाँ 90 डिग्री कहें जो भी हो, जिस कोण से वो टकराया था उतना ही कोण, अनुपतन और परावर्तन, ऐसा समझ रहे हैं, अनुपतन और परावर्तन के कोण बराबर करके वो आंखों में आकर के वो कण पड़ता है, प्रकाश का कण, और आंखें उसको, उस पदार्थ को देखने लगती है। यही आपका विज्ञान है ना। यानी अनुवर्तन यानी वहां से रोशनी आई, और रोशनी कहाँ से, अगर टेढ़ा है तो उसकी किरणें जरूरी नहीं 90 डिग्री में पड़े, 20-40 जो भी होगा, उसी 20-40 से वो परावर्तित होगा, परावर्तित होने लगेगा। अनुपतन जितने डिग्री में, परावर्तित उतने डिग्री में, और हो करके संबंधित आंखों तक जब पहुंच जाता है वो कण, तब वो पदार्थ हमें दिखने लगता है। लेकिन हमारे शास्त्रकार क्या कहते हैं, और बड़ी चर्चा इसमें होगी, रश्मि अर्थ सन्निकर्षात्, रश्मि का यहाँ सन्निकर्ष होता है, सन्निकर्ष यानी संबंध। तो कई रश्मियां यहाँ काम करती हैं, एक तो बाहरी प्रकाश रश्मि ये चाहिए, और नेत्र का की भी प्रकाश रश्मि होती है, इसको आपको मानना पड़ेगा। और क्यों, इसकी भी आगे पुष्टि करेंगे और थोड़ा बढ़िया हमारा ज्ञान बढ़ेगा इससे। तो निश्चित रूप से रश्मियों का सन्निकर्ष से, पदार्थों के सन्निकर्ष से जो सन्निकर्ष का विशेष संबंध होता है, उसी संबंध से हमें ज्ञान होता है, यही है। अब आते हैं, ये 34 नंबर का यही अर्थ हुआ। इसीलिए हमें क्या होता है कि महत परिमाण वाले पदार्थ और लघु परिमाण वाले पदार्थ और निकटस्थ पदार्थ और दूरस्थ पदार्थ, इनका ज्ञान आंखों की मदद से हो पाता है, क्योंकि यहाँ रश्मियां, बाहरी रश्मियां और नेत्र रश्मियां, ये दोनों मिलकर के हमें ये ज्ञान कराती हैं, ये इनका कथन है। अब प्रश्न उठ के खड़ा हुआ, क्योंकि पिछली बार हमारे तुरंत सचदेवा साहब ने प्रश्न किया था, बजाज साहब से पूछिए क्या विज्ञान मानता है क्या आंखों में रोशनी होती है क्या? तो हमारे ये जो गौतम महर्षि को ये ज्ञान पता था। देखिए 35 में कहा, तदनुपलब्धे रहेतु, पूर्व पक्षी बन करके गौतम महर्षि ने कहा अहेतु, आपका कथन अहेतु है, निरर्थक आपने ये कथन कर दिया कि रश्मियों का सन्निकर्ष होता है। तो रश्मियों का आपने क्यों कहा, बल्कि कहना चाहिए बाहरी रश्मि का सन्निकर्ष होता है, इतना कहना चाहिए था। अगर रश्मियों का कहा तो नेत्र की रश्मि अगर आपने माना, तद अनुपलब्धे, जब तोड़ेंगे तद द को, तो तत् अनुपलब्धे रहे तू, आंखों की कोई रोशनी होती ही नहीं है, तत् अनुपलब्धे। अब अगर होती तो दिखाई पड़ती,
हमने अब तक आंखों से किसी रोशनी को आंखों से निकलती हुए हमने देखा ही नहीं है। हमने देखा ही जब नहीं है तो अनुपलब्ध है। तो इसलिए आंखों में रोशनी नहीं होती है और उसकी उपलब्धि यानी उसका दर्शन, उसका ज्ञान किसी को भी नहीं होता है। तो इसलिए अहेतु ऐसा कथन अयथार्थ कथन है, हम मानने को तैयार नहीं है। पूर्व पक्षी बन करके देखिए 35 नंबर सूत्र में क्या कहा हमारा गौतम महर्षि क्या कहते हैं, बाहरी प्रकाश का अप्रकाशीय पिंडों में यानी कुर्सी में बाहर से लाइट का प्रकाश आने लगा, अप्रकाशीय पिंडों में कुर्सी, मटकी, कलश और घड़ा, इन पे ये प्रकाश गिरने लगा। तो अनुपतन ही पदार्थ ज्ञान के प्रति कारण है। तो बाहरी प्रकाश का अप्रकाशीय पिंडों में अनुपतन ही पदार्थ ज्ञान का कारण है। अभी चर्चा हुई, बाहरी प्रकाश आके टकराया, फिर जितने डिग्री में टकराया था उतने डिग्री में परावर्तित होकर के ये आंखों में पहुंचा, तो तब ये हमें पदार्थ का ज्ञान हुआ। परंतु नेत्र का प्रकाश का अनुपतन संबंधित पदार्थों पर होना उसके दर्शन का कारण है, ऐसा हम नहीं मानते हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो उसकी उपलब्धि होती, वह प्रकाश हमें दिखाई पड़ता। अतः नेत्र का प्रकाश हमें न दिखाई पड़ने से आपका कथन निरर्थक है। जिसको मैंने पहले समझाया था उसी को लिख करके भी यहाँ बता दिया। इस तरह उन्होंने कहा नेत्र का प्रकाश नहीं है, वो दिखाई नहीं पड़ता है। फिर उन्होंने एक बौद्धिक तर्क से इसका समाधान दिया कि हाँ नेत्र का प्रकाश अवश्य होता है। देखिए क्या कहा 36 नंबर, न का मतलब नानुमीयमानस्य, न अनुमीयमानस्य न, आपने जो कथन किया वो बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? अनुमीयमानस्य प्रत्यक्षता अनुपलब्धि अभाव हेतु, अभाव हेतु यानी जो वस्तु आंखों से न दिखाई दे तो उसका अर्थ यह नहीं कि उस वस्तु का अभाव है। आंखों से पदार्थ न दिखाई देने पर उस वस्तु का अभाव तो आप नहीं मान सकते। तो फिर अगर समाज में प्रचलित है, लोक में प्रचलित है, तो उस पदार्थ की खोज हमें करनी चाहिए। और फिर कहते हैं अनुमीयमानस्य, उसका अनुमान से ज्ञान हो जाता है। हवा नहीं दिखती है, एक्सरे नहीं दिखते हैं, अणु हमारे दर्शन में नहीं आते हैं, तो लेकिन इनका अस्तित्व है, तभी तो अणु से परमाणु का अणु का कंसेप्ट बनता है। तो इसलिए ये कहते हैं न अनुमीयमानस्य, अनुमान के ज्ञान किए बिना प्रत्यक्षता अनुपलब्धि, जो प्रत्यक्षता अनुपलब्धि है उसको अभाव आप मान नहीं सकते। अनुमान का भी यहाँ थोड़ा बहुत आपको प्रयोग करना चाहिए। तो कैसा अनुमान का प्रयोग होना चाहिए, देखिए क्या कहना चाहते हैं। तात्पर्य यह है कि बाहरी प्रकाश संबंधित वस्तु पर पड़ते हुए जब परावर्तित होकर नेत्रों पर आता है। देखिए दो तरह के पदार्थ होते हैं, लुमिनस एंड नॉन लुमिनस पदार्थ, यही दो होते हैं ना भैया साहब। तो अब जो नॉन लुमिनस पदार्थ है, तो लुमिनस पदार्थ से रोशनी ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस, नॉन नहीं होता है, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस होता है। हाँ, तो यानी जो अप्रकाशित पिंड है, तो अप्रकाशित पिंड पर प्रकाशित पिंडों के जब प्रकाश गिरते हैं तो वो प्रकाश परावर्तित होकर नेत्रों पर आते हैं। तब नेत्र तो तभी जाकर उसकी प्रतिछवि खींचेगा जब नेत्र की रश्मियां उस परावर्तित बाहरी प्रकाश से अपने को अभिभूत कर दें। यानी हम यहाँ बैठे हैं, जितने पदार्थ हैं उन पदार्थों से परावर्तित होकर लाखों किरण हमारे आंखों को आ रही है, और जरूर नहीं हमारे आंखों को आ रही, कई और जा रही है। लेकिन कई जगह जो नॉन लुमिनस पदार्थ है उनको अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे नेत्र को अगर अनुभव हो रहा है तो नेत्र निश्चित रूप से एक लुमिनस पदार्थ है। समझ रहे हैं मेरा साहब? हाँ, लुमिनस है और यहाँ से कुछ ना कुछ रेडिएशन निकलती है, लेकिन वो रेडिएशन क्या है इसको अनुमान से आप ज्ञान करिए, क्योंकि और भी बड़े पदार्थ पड़े हैं,
और यहाँ से परावर्तित होकर किरण चारों ओर विच्छुरित है। हम बैठे हैं, लाखों किरण इधर उधर विच्छुरित है, लेकिन कहीं भी इस पदार्थ का ज्ञान नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे नेत्रों को अगर ज्ञान हो रहा है तो अनुमान प्रमाण बिल्कुल पुष्ट करता है कि नेत्र में कुछ विशेषता है, और वो विशेषता इसकी एनर्जी को सूचित करती है। तो निश्चित रूप से आंख जो है लुमिनस है, और यहाँ उज्ज्वलता है, और इसकी अपनी शक्ति है, नेत्र दृष्टि है। तो विज्ञान का सिद्धांत क्या है? विज्ञान का सिद्धांत देखिए, अनुवर्तित कोण बराबर परावर्तित कोण, ये दृश्य के कारण बनते हैं। समान कोण से समान डिग्री बना करके वो दृश्य का कारण बनाता है। और नेत्र का जो नेत्र की जो रोशनी है, रश्मियां, वो उसमें अभिभूत हो जाती है। किसमें? जो वहां परावर्तित होकर के नॉन लुमिनस से जो आती है किरणें, तो वहां वो घुल मिल जाती है, और निश्चित रूप से घुल मिलने के बाद ये अनुभव होने लगता है कि ये कुर्सी है, ये टेबल है, ये कुछ पदार्थ है। तो फिर तर्क देखिए, अन्यथा लकड़ी तो प्रकाश की मौजूदगी में पत्थर को जान लेती, क्योंकि लकड़ी तक भी लाखों किरणें जा रही है पत्थर से, और पत्थर भी अपने प्रकाश द्वारा प्रकाश का परावर्तित कर मिट्टी को जान लेता। लेकिन ये नहीं जान पाती है, क्योंकि ये जो है ये नॉन लुमिनस है, लेकिन आंखों को आप नॉन लुमिनस नहीं कर सकते। तो इसलिए आंखें निश्चित रूप से उज्जवल रश्मि से बनी हुई एक उज्जवल पदार्थ है। तो ये आपको मानना पड़ेगा, और अनुमान प्रमाण से ये इसकी पुष्टि करते हैं। फिर आगे और बढ़िया तर्क देंगे आगे के प्रकरणों में, अभी बड़ी चर्चा इस पे चलेगी। ये प्रथम भाग आज रहा। तो ये और एक सूत्र पढ़ लेते हैं 3:1:37 पर, और कुछ तर्क देते हैं। देखिए, द्रव्य गुण धर्म भेदाच्चोपलब्धि नियमः, द्रव्य गुण धर्म भेदाच्च उपलब्धि नियमः। कैसे पदार्थों की उपलब्धि, पदार्थों का ज्ञान होता है, तो ये भी आपको जानना चाहिए। उपलब्धि के कुछ नियम होते हैं, उपलब्धि यानी ज्ञान के कुछ नियम होते हैं। क्या नियम है? द्रव्य के धर्म अलग होते हैं, तथा गुणों के धर्म भी अलग होते हैं। इनके आधार पर कोई वस्तु दिखती है तो कोई वस्तु नहीं दिखती है। तो ये स्थितियां चलती है, क्योंकि इनके नियम से काम चलता है। देखिए, कुछ गुणों में गुण नहीं रहता, कुछ वैशेषिक दर्शन का ये विचार है। गुण है तो गुणों में गुण नहीं रहेगा, शुक्ल कृष्ण आदि गुण है, लेकिन शुक्ल गुण या कृष्ण गुण का निवास नहीं होगा, क्योंकि शुक्ल गुण अपने आप में शुक्ल से युक्त है, कृष्ण गुण अपने आप में कृष्ण से युक्त है। गुणों में गुण नहीं रह सकता। अगर शुक्ल में कृष्ण को मिलाएंगे तो निश्चित रूप से आप गुण में गुण नहीं मिला रहे हैं, वो द्रव्य में मिला रहे हैं, क्योंकि गुण द्रव्य आश्रित है। गुण तो द्रव्य में रहता। हमने पढ़ा था वैशेषिक में, द्रव्य में 3 पदार्थ होते हैं। द्रव्य के मूल उपादान कारण होते हैं, जिन एलिमेंट से द्रव्य बनते हैं। तो उस एलिमेंट के अंदर 2 पदार्थ और रहते हैं, गुण रहते हैं और क्रियाएं होती हैं उस पे। तो इस दृष्टि से जब पदार्थ का अनुभव की बात आए, तो आपको समझना पड़ेगा कि द्रव्य के धर्म अलग होते हैं, गुणों के धर्म अलग होते हैं, और इनके आधार पर कोई वस्तु दिखती है तो कभी नहीं दिखती है। फिर आगे इस संदर्भ में एक प्रकरण आएगा पिछले अगली कक्षा में, कि उल्का पिंड तो आकाश से गिरता है, लेकिन उल्का पिंड रात में दिखाई पड़ता है, लेकिन दिन में क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? क्योंकि यहाँ गुण धर्म को आपको अध्ययन करना पड़ेगा। वही आंख रात में गिरते हुए उल्का पिंड को देख लेती है, लेकिन दिन में वो आंख नहीं देख पाती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ये अभिभूत होकर के, इनकी जो रोशनी है अभिभूत होकर के रहती है, तो इसलिए दिखाई नहीं पड़ती। तो उसी तरह आपको ये समझना चाहिए, जो कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जिन परिस्थितियों के चलते हम आंखों से रोशनी है, आंखों से रोशनी नहीं निकलती है, या आंखों से रोशनी का ज्ञान नहीं हो पाता है, तो इस तरह की स्थितियों का हम भली भांति आकलन नहीं कर पाते हैं, लेकिन आंखों में है रोशनी, इस तरह वो तर्क देंगे। तो अब इसको पढ़ लेते हैं, जो बचा हुआ हिस्सा है। गुण में गुण नहीं रहता, गुण तो द्रव्य में रहता है, क्रिया भी उसी में रहता है, द्रव्य में।
उसी गुण में धर्म भी रहता है। यानी द्रव्य, द्रव्य में गुण, उस गुण में धर्म है। तो इसको कहने का क्या तात्पर्य है? देखिए क्या है, 5 भूतों से भौतिक शरीर बना एक द्रव्य है, उस पे नेत्र पर नेत्र रूपी गुण इसमें मौजूद है, क्योंकि नेत्र में रूप शक्ति को धारण करने के गुण है, और उस रूप गुण में दृश्य और अदृश्य के धर्म रहते हैं। यानी द्रव्य रूपी शरीर में रूप को ग्रहण करने रूपी गुण के विद्यमान रहते, तो उसमें दृश्य और अदृश्य धर्म भी रहते हैं। कुछ परिस्थिति में वो दृश्य होते हैं, कुछ परिस्थिति में दृश्य नहीं होते हैं। वही आंख दिन में सब कुछ देख लेती है, लेकिन रात में देख नहीं पाती है। तो निश्चित रूप से कुछ विशेष परिस्थिति से उस आंखों का हम उपयोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति से उस आंखों का हम उपयोग कर पाते हैं। तो जब आप धीरे धीरे ज्ञान को प्राप्त करते जाएंगे, यही आंख फिर आपको दृश्य हो जाएंगे, जो ईश्वर अभी नहीं दिखते हैं। जैसे त्रसरेणु यही घूम रहे होते हैं, अरबों खरबों त्रसरेणु होते हैं, लेकिन नहीं दिखते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में वो दिखाई पड़ते हैं। तो यही ईश्वर घूम रहे हैं, हमारी हर वाणी को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं। लेकिन यही नेत्र दृष्टि, नेत्र रूपी गुण जो शरीर रूप में आधान है, शरीर में स्थापित यह नेत्र के रूप धायक, रूप वाहक गुण निश्चित रूप से अपने धर्म से युक्त हैं, दृश्य और अदृश्य धर्म से। और हमारे संस्कार की वृद्धि और हमारी पात्रता की प्राप्ति हो जाने पर ये फिर अपने स्वरूप को बदल लेंगे, और ईश्वर को हम देखेंगे भी, ईश्वर से अनुभूत जो संवेदना है उसको ग्रहण करेंगे भी, और आनंद का अनुभव करेंगे भी। तो इस तरह कुछ शास्त्रीय विचार है, और विज्ञान इसको कितना मानता है और कब तक इसको सिद्ध कर पाएगा, ये विचारणीय विषय है। लेकिन है एक महत्वपूर्ण आज चर्चा रही है। भैया साहब समझ रहे हैं ना? सर जी, ये जो त्रसरेणु होते हैं इनमें भी आत्मा होती है? हाँ जी। त्रसरेणु जो होते हैं इनमें भी आत्मा होती है? नहीं नहीं, इनमें आत्मा नहीं। अच्छा, दूसरी बात सर जी, मुझे ये बताइए, आप द्रव्य गुण और धर्म का रहे हैं, द्रव्य कितने होते हैं और गुण धर्म कितने होते हैं, वो मुझे लिखवा दीजिए प्लीज। ठीक है, ये वैशेषिक का विचार है। द्रव्य 9 है, गुण 24 है। लेने के बाद द्रव्य 9 है, गुण 24 है। हाँ बिल्कुल। और द्रव्य कर्म 9 है। द्रव्य 9 है ना? हाँ अभी गुण 24 है। हाँ 24 गुण है। जितना मुझे याद, देखो कुछ कुछ है, मेरी याददाश्त तेज है। बिल्कुल। तो कर्म बिल्कुल क्लियर हो गया कि आंखों में ये 25वें जो 35वां 37वां सूत्र है ना, उसका मीनिंग नहीं समझ में आया। द्रव्य गुण धर्म तो बता देना। अच्छा, विशेष परिस्थिति में आंख देख लेती है और किसी विशेष परिस्थिति में नहीं देख पाती। हाँ, और हमारी समीक्षा भी कुछ विशेष परिस्थिति में। गुण धर्म से क्या हुआ इसका मतलब? द्रव्य में गुण नहीं रहते हैं, इससे इसका क्या मतलब हुआ इस बात का? शरीर एक द्रव्य है, 5 भूतों से बना है, तो इसलिए शरीर एक द्रव्य है, और द्रव्य में गुण रहते हैं। यानी रूप को धारण करने के सामर्थ्य से युक्त नेत्र शरीर में है। रूप गुण को धारण कर व्यवस्थित रूप देने के लिए नेत्र मौजूद है शरीर में। तो द्रव्य में रूप गुण को धारण करने के गुण मौजूद है, और उसमें धर्म होते हैं, उस गुण में धर्म होते हैं। और वो धर्म क्या है? दृश्य और अदृश्य। एक विशेष परिस्थिति से दिखाई पड़ेगा, एक विशेष परिस्थिति में नहीं दिखाई पड़ेगा। ये सीक्वेंस बनेगा। हाँ, ये इसका सीक्वेंस 1 मिनट लिखाओ ये, क्योंकि मुझे सीक्वेंस समझ नहीं आया था। हाँ, शरीर रूपी द्रव्य में गुण धर्म से दृश्य अदृश्य तक लिख पहुंचने का लीजिए। जो शरीर रूपी द्रव्य में, शारीरिक शरीर शरीर रूपी द्रव्य में, हाँ, रूप गुण को धारण करने के सामर्थ्य रूपी गुण विद्यमान है। हाँ, सामर्थ्य रूपी गुण विद्यमान है।
और उस गुण में भी दृश्य और अदृश्य दो धर्म ही विद्यमान रहते हैं। और अदृश्य रूपी दो धर्म ही विद्यमान रहते हैं। हाँ जी। विशेष परिस्थिति से दिखते हैं, विशेष और विशेष परिस्थिति से नहीं दिखते हैं। ये इनका अभिप्राय। चलिए शांति पाठ और सत्र समाप्त, फिर कुछ चर्चा कर लेते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक अभिवादन सभी को, सब प्रेम नमस्ते। सभी को नमस्ते। सत्र की औपचारिक समाप्ति। अब माता जी का कुछ प्रश्न था कि द्रव्य कितने होते हैं।